जब समय का कोई प्रारंभ नहीं था, जब ब्रह्मांड मौन था, केवल नाद था, ओम का स्पंदन। उसी मौन में उभरा एक प्रकाश, अद्वितीय, अखंड, अचल। यही था ज्योतिर्लिंग, शिव का वो रूप जो सीमाओं से परे है। और उन 12 दिव्य स्थानों में प्रथम स्थान, जहां वह स्वयं प्रकट हुए, वह है सोमनाथ, गुजरात की पश्चिमी सीमा पर, अरब सागर के किनारे। यह वह धरती है जहां शिव ने स्वयं चंद्रमा को मोक्ष दिया, जहां लहरों की हर गूंज शिव का जप करती है। समुद्र की लहरें जब पत्थरों से टकराती हैं तो लगता है जैसे कोई अनादि ऋषि मौन जप कर रहा हो। एक तट, अरब सागर का किनारा, जहां खड़ा है वो मंदिर जो समय से नहीं, सत्य से बंधा है। यहां आकर समय ठहरता नहीं, बल्कि विस्मित होकर नतमस्तक हो जाता है। यह सोमनाथ है न केवल एक तीर्थ, बल्कि वह स्थान जहां चिरंतन शिव ज्योति का रूप लेकर धरती पर अवतरित हुए। जब सृष्टि की धड़कन थमने लगे, जब समय भी मौन हो जाए, तब भी जो अडिग खड़ा रहे वह है सोमनाथ, शिव का प्रथम प्रकाश। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, यह है आदि ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। गुजरात के प्रभास पाटन में अरब सागर की लहरों के बीच स्थित यह स्थल है शिव की पहली दिव्य ज्योति का, जिसे सृष्टि के चंद्रदेव ने अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए प्रकट किया था। पुराणों की एक प्राचीन कथा कहती है, चंद्रदेव ने अपने ससुर दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया, लेकिन प्रेम केवल एक से, रोहिणी से। दक्ष क्रोधित हुए, शाप दिया, तू क्षीण होता जाएगा, तेरा तेज नष्ट हो जाएगा। चंद्रदेव संकट में पड़े, देवताओं के द्वार खटखटाए, पर कोई उपाय नहीं मिला। तब उन्होंने आश्रय लिया महादेव का। इस प्रभास क्षेत्र में कठोर तपस्या की। शिव ने दर्शन दिए, करुणा बरसाई और वरदान दिया, तू हर पक्ष में घटेगा और बढ़ेगा, पर तेरा तेज बना रहेगा। इसी से बना चंद्र कलाओं का चक्र, शुक्ल और कृष्ण पक्ष। यह थी सोमेश्वर की कृपा, और यहीं प्रकट हुआ प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। इतिहास के पन्ने गवाही देते हैं, सोमनाथ को 17 बार ध्वस्त किया गया। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, हर हमले का लक्ष्य बना यह मंदिर। लेकिन हर बार यह पुकारता रहा, मैं मिट नहीं सकता क्योंकि मैं शिव हूं। 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। आज जो मंदिर खड़ा है वह राष्ट्र की आस्था का प्रतीक है। गर्भगृह के भीतर प्रवेश करते ही एक गहन मौन स्वागत करता है। यह वह मौन नहीं जो खाली है, बल्कि वह मौन जो पूर्ण है, जिसमें चिरंतन शिव अपने निराकार स्वरूप में प्रतीत होते हैं। अंदर का शिवलिंग सजीव प्रतीत होता है, ना कोई बाहरी प्रकाश, फिर भी चारों ओर चित्ताकर्षक उजास है। दीवारें पाषाण की है, लेकिन उनसे टकराकर लौटने वाली प्रतिध्वनि जैसे कोई पुरातन ऋषि का मंत्र हो जो हजारों वर्षों से गूंज रहा हो। मंदिर के स्तंभों पर की गई नक्काशी इतिहास की अमिट रेखाएं हैं। कहीं नटराज के रूप में शिव तांडव कर रहे हैं, तो कहीं पार्वती के साथ सौम्य मुद्रा में विराजमान है। हर आकृति, हर वक्र रेखा जैसे सृष्टि के किसी रहस्य की परत खोल रही हो। मंदिर के पश्चिमी छोर पर स्थित वह पवित्र स्तंभ, जिसे बाण स्तंभ कहा जाता है, भारत का भूगोल यहां मौन होकर शिव के आगे झुक जाता है। इस स्तंभ की सीधी रेखा 14,000 किलोमीटर तक समुद्र में निरंतर जाती है, बिना किसी द्वीप, भूमि या पर्वत के, सिर्फ सागर, केवल गहराई। जैसे शिव की दृष्टि बिना किसी अवरोध के ब्रह्मांड को आर पार देख रही हो। स्थानीय लोगों का मानना है, इस मंदिर की नींव में रखे गए प्रथम पत्थर के नीचे कुंड है, जहां चारों वेदों की ध्वनि अब भी प्रतिध्वनित होती है। और यही बनाता है सोमनाथ को एक ऐसा स्थल जो मंदिर भी है, तीर्थ भी और ध्यान का केंद्र भी। यह स्थापत्य नहीं, यह शिव की चेतना है जो पत्थरों में बस गई है। इतिहास की परछाइयों में कुछ स्थल ऐसे हैं जो केवल पत्थरों से नहीं बने होते, बल्कि संघर्षों की राख में तपकर धर्म की ज्वाला बन चुके होते हैं। सोमनाथ भारत का पहला ज्योतिर्लिंग,
जिसे बार बार मिटाने का प्रयास हुआ, पर वह हर बार और अधिक प्रज्वलित होकर उभरा। 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह मंदिर समृद्धि और श्रद्धा का प्रतीक था। सोने और रत्नों से जड़ा गर्भगृह और श्रद्धालुओं से भरा प्रांगण। फिर आया 1025 ईस्वी, एक आक्रांता महमूद गजनवी। उसकी सेना, उसकी तलवारें, उसका लालच इस मंदिर को तोड़ने नहीं, भारत की आत्मा को रौंदने आए थे। शिवलिंग को खंडित किया गया, धन भंडार लूटा गया, हजारों श्रद्धालुओं को मार डाला गया, लेकिन जो नहीं मिटा वह था शिव का नाम। मंदिर फिर खड़ा हुआ। भक्तों ने अपने आंसुओं और आस्थाओं से उसे संजोया। फिर समय बदला। 13वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत के आक्रमणों ने इसे एक युद्ध भूमि में बदल दिया। कभी अलाउद्दीन खिलजी तो कभी औरंगजेब। हर सुल्तान ने इसे ध्वस्त करने का प्रयास किया, लेकिन यह कोई ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं था। यह वह केंद्र था जहां शिव का नाद गूंजता था, जिसे कोई तलवार काट नहीं सकती थी। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के अधीन यह स्थल धीरे धीरे एक खंडहर बन चुका था, लेकिन भारत के स्वराज्य के साथ शिव की ज्योति फिर प्रज्वलित हुई। 1947 में आजादी के तुरंत बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष, ने कहा, यह मंदिर केवल पुनर्निर्माण का प्रश्न नहीं, यह आत्मगौरव का संकल्प है। जब तक सोमनाथ पुनः खड़ा नहीं होता, भारत की आत्मा अधूरी रहेगी। 1950 के दशक में मंदिर का पुनर्निर्माण आरंभ हुआ। स्थानीय कारीगरों के हाथों से और राष्ट्र के संकल्प से। 1951 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में प्रथम पूजा की, तो केवल शिव की मूर्ति नहीं, बल्कि भारत की आत्मा फिर से प्रतिष्ठित हुई। आज जो मंदिर आप देखते हैं, वह केवल शिव का निवास नहीं, वह संस्कृति की अडिग आकृति है, जिसे समय भी झुका नहीं सका। सोमनाथ वह नाम है जो मिटा नहीं, वह चिन्ह है जो मिटाया नहीं जा सकता, वह ज्योति है जो हर विध्वंस के बाद और तेजी से जल उठती है। कुछ स्थानों पर शब्द समाप्त हो जाते हैं और वहां से अनुभव बोलना शुरू करता है। सोमनाथ एक ऐसा तीर्थ जहां हर दिन हजारों लोग आते हैं, पर कोई भी वैसे वापस नहीं लौटता जैसे वो आया था। यहां आकर कुछ मांगने का मन नहीं करता, बल्कि स्वयं को अर्पित कर देने की इच्छा होती है। शिव के सामने खड़े होते ही एक सूक्ष्म कंपन भीतर तक उतरता है, जैसे कोई पुराना ऋण चुक गया हो, जैसे आत्मा को स्वीकृति मिल गई हो। गर्भगृह की रोशनी, शिवलिंग पर गिरती जल की धारा और वह मंद स्वर में गूंजता मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, यह सब मिलकर समय और स्थान को स्थगित कर देते हैं। यहां श्रद्धालु घंटों बैठे रहते हैं, ना कोई मंत्र, ना कोई पूजा, केवल मौन, क्योंकि शिव के साथ संवाद शब्दों में नहीं होता, वह संवेदना में होता है। भोलेनाथ पर एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से ही मन का भार उतर जाता है। शिवलिंग पर गिरती हर जलधारा जैसे स्वयं अस्तित्व की थकान धो रही हो, और उस क्षण जब समुद्र की लहरें मंदिर की सीढ़ियों को छूती हैं, तो लगता है जैसे प्रकृति भी शिव के चरणों में अपना नमन अर्पित कर रही हो। आरती के समय जब शंखनाद होता है, पूरा वातावरण जलता नहीं, बल्कि ध्यान मग्न हो जाता है। भक्ति यहां शब्दों की तलाश नहीं करती, वह तो शिव के मौन में डूब जाती है। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब मंदिर सिर्फ एक स्थान नहीं रहता, वो धड़कता है, वो सांस लेता है, वो श्रद्धा के हर रूप में जीवंत हो उठता है। सोमनाथ में जब महाशिवरात्रि की रात आती है, तो यह शांत मंदिर एक आध्यात्मिक उत्सव का केंद्र बन जाता है। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, कुछ ट्रैक्टर पर, कुछ पैदल चलते हुए और कुछ तो सिर पर कांवड़ उठाकर। सौराष्ट्र की गलियों से लेकर हिमालय की घाटियों तक केवल एक ही नाम गूंजता है, हर हर महादेव। यहां कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं, बस एक पहचान, भक्त, जो अपने साथ न तो कोई पदवी लाता है, न कोई मांग,
सिर्फ भक्ति। मंदिर के प्रांगण में जैसे श्रद्धा का समुद्र उमड़ आता है। हर दीपक में शिव की ज्योति जलती है, हर आंख शिवलिंग पर टिकी होती है और हर कंठ से एक ही स्वर फूटता है, ओम नमः शिवाय। इस रात गर्भगृह की दीवारें भी जैसे मंत्र जपती है। मंत्रोच्चारण, शंखनाद, घंटियों की गूंज, ये केवल ध्वनि नहीं, ये ऊर्जा की तरंगे हैं जो भक्तों के हृदय में उतर जाती है। रात्रि में जब दूध और गंगा जल से रुद्राभिषेक होता है तो लगता है जैसे प्रकृति स्वयं शिव को अर्पित हो रही हो। शिव यहां केवल पूजे नहीं जाते, वो अनुभव में उतरते हैं। हर दीप, हर जलधारा, हर जप उन्हें आमंत्रण नहीं देता, बल्कि उन्हें भीतर लाता है। त्योहार बीत जाता है, भीड़ लौट जाती है, पर वो संवेदना, वो स्पर्श, वो अनुभव हर किसी के भीतर एक सन्नाटा छोड़ जाता है, एक शांति जो कहती है शिव अभी भी यही है, हर किसी के साथ। सोमनाथ यह कोई मंदिर नहीं, यह एक अनुभूति है जो न तो इतिहास में बंद है और न ही केवल वर्तमान में बहती है। यहां शिव किसी तस्वीर में नहीं बसते, वे हर लहर, हर पत्थर, हर मौन में समाये हुए हैं। उनकी उपस्थिति को देखा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। शिव वो नहीं जो पूजा में बंधे हों, वो हैं जो हर सांस में मुक्त है। शिव कहीं बाहर नहीं, वे तुम्हारे भीतर जल रहे उस दीपक का नाम है जिसे रोज तुम अनदेखा कर देते हो। सोमनाथ में शिव एक मूर्ति नहीं, वो एक चेतना है जो चुपचाप देखती है, जैसे कोई ब्रह्मांड के बाहर बैठा हर आत्मा का सच लिख रहा हो। शिव वहां नहीं है जहां दीप जलते हैं, वो वहां है जहां अंधेरा भी पवित्र लगने लगे। शिव कोई कथा नहीं, वो तो सत्य है, कठोर, अडिग, नर्म और शाश्वत। वो न मुस्कुराते हैं, न डांटते हैं, वो सिर्फ सुनते हैं। तुम रो, चिल्लाओ या चुपचाप जल अर्पण कर दो, वो सब समझते हैं, क्योंकि वो स्वयं तुम्हारे भीतर बैठे हैं। सोमनाथ से लौटते वक्त कोई यह नहीं कहता कि मैं भगवान को देख आया, वो कहता है मैं खुद को पहली बार साफ साफ देख पाया। क्योंकि शिव के सामने हर मुखौटा गिरता है, हर भ्रम टूटता है और बचता है सिर्फ वो मैं जिसे जन्मों से तुम ढूंढ रहे थे। तो यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यह तो अभी शुरू हुई है। ओम एक ध्वनि नहीं, एक द्वार है जिसे पार करोगे तो पाओगे शिव कभी दूर नहीं थे, वो तो तुम्हारे भीतर ही थे। जय सोमनाथ, जय शिव शंभो, हर हर महादेव।